हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2012 में आई मूवी ब्लड मनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम केप टाउन के एक डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक धर्मेश को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक एम्प्लॉय को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, क्योंकि धर्मेश के बारे में उसके एम्प्लॉय को कोई सच्चाई पता चली थी। अब वो सच्चाई क्या थी, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुणाल की तरफ, जो जिंदगी में पहली बार प्लेन से केप टाउन आ रहा था। एक्चुअली कुणाल का एक बचपन का दोस्त है शॉन। शॉन और उसकी वाइफ भी एक डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है, और उन्होंने कुणाल का भी जॉब वहीं पर लगवा दिया था, और इसी वजह से कुणाल केप टाउन आ रहा था। लेकिन कुणाल अकेला नहीं था, बल्कि उसकी वाइफ आरजू भी उसके साथ थी। एक्चुअली कुणाल की आरजू के साथ कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी। अब आरजू और कुणाल जब केप टाउन आते हैं और वहां पर अपना घर देखते हैं, तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि घर बहुत ही अच्छा था। लेकिन आरज़ू समझ नहीं पा रही थी कि इतनी आसानी से उन्हें इतना सब कुछ कैसे मिल रहा है। जिस पर कुणाल कहता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जिसके बाद कुणाल शॉन के साथ अपनी कंपनी देखने जाता है। अब शॉन जब उसे कंपनी दिखा रहा था, तब वो उसे बताता है कि ये कंपनी धर्मेश जवेरी नाम के एक गुजराती बिजनेसमैन की है। और जब धर्मेश कुछ सालों पहले यहाँ पर आया था, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपनी मेहनत से इस कंपनी को हासिल किया और यहाँ का मालिक बन गया। एक्चुअली ये वही धर्मेश है जिसने मूवी के स्टार्ट में अपने एक एम्प्लॉय को मार दिया था। अब जब कुणाल कंपनी घूम रहा था, तभी उसे पता चलता है कि कल रात उनके एक एम्प्लॉय की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर एक बॉबी नाम का इंस्पेक्टर आया था। अब बॉबी जब कुणाल से मिलता है, तो कुणाल से कहता है कि कुणाल के यहाँ आने से पहले ही यहाँ पर एक एम्प्लॉय की मौत हुई है, इसलिए वो कुणाल से कहता है कि वो संभाल कर रहे। अब कुणाल ये मजाक में लेता है और हंसकर बॉबी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद कुणाल अपना काम शुरू कर देता है, और एक दिन वो देखता है कि धर्मेश का भाई दिनेश एक डायमंड की डील कर रहा था। और ये देखकर कुणाल उससे कहता है कि वो दिनेश से ज्यादा कीमत में इस डायमंड को बेच सकता है। जो सुनकर दिनेश काफी शॉक था। अब कुणाल उसे रिक्वेस्ट करता है कि ये डील वो उसे करने दे, लेकिन दिनेश उसे मना कर रहा था। लेकिन धर्मेश उसकी बात सुन लेता है और कुणाल से कहता है कि वो ये डील कर ले। तो वही कुणाल भी कहता है कि अगर उसने ज्यादा कीमत में ये डायमंड नहीं बेचा, तो वो आज ही अपना जॉब छोड़ देगा। जो सुनकर धर्मेश काफी इम्प्रेस था। अब हमें पता चलता है कि कुणाल ने उस डायमंड खरीदने वाले आदमी को देख लिया था, और वो समझ गया था कि यह आदमी वो डायमंड बेचने के लिए नहीं ले रहा, बल्कि अपने भाई के लिए ले रहा था। साथ ही उस आदमी के हाथ में काफी सारी रिंग थी, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े डायमंड्स थे, और उसे ये डायमंड अपने भाई की रिंग में चाहिए था, और इसी वजह से वो खरीदने के लिए आया था। साथ ही उस आदमी की रिंग्स देखकर कुणाल समझ गया था कि यह आदमी ज्योतिष शास्त्र पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, और इसी वजह से उस आदमी को 12 बजे के अंदर डायमंड खरीदना था। इसलिए कुणाल पहले तो काफी बातें करता है, और 12 बजने से कुछ टाइम पहले ही बताता है कि ये डायमंड 3 करोड़ का है। अब उस आदमी के पास बार्गेन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो 3 करोड़ में वो डायमंड खरीद लेता है। और इस तरह से कुणाल ने ये डील कर ली थी। जो देखकर धर्मेश काफी इम्प्रेस होता है, और कुणाल से कहता है कि वो बिल्कुल उसके जैसा है। अब धर्मेश काफी इम्प्रेस था, इसलिए वो कुणाल को कमीशन भी देता है। साथ ही वो उसे रात में उसकी पार्टी में इनवाइट करता है। अब कुणाल को जो कमीशन मिला था, उससे वो आरजू के लिए एक डायमंड पेंडेंट खरीद लेता है। साथ ही वो आरजू को भी अपने साथ उस पार्टी में लेकर जाता है। अब पार्टी में पहुंचकर कुणाल और धर्मेश बाकी चीजों में बिजी हो जाते हैं, तो वही बेचारी आरजू अनजान लोगों में अकेली पड़ गई थी। जिसके बाद हम दिनेश को देखते हैं, जो जानबूझकर कुणाल के पीछे अपनी सेक्रेटरी रोज को लगा देता है, और रोज जानबूझकर कुणाल को सेड्यूस कर रही थी। लेकिन कुणाल रोज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो वही आरजू काफी अकेली थी, और वो पार्टी में ही सो जाती है। जिसके बाद वहां पर शॉन और नंदिनी आते हैं और आरजू को घर लेकर जाते हैं। तो वही कुणाल काफी लेट घर आता है, और वो आरजू को सॉरी भी बोलता है। जिसके बाद कुणाल अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। वो हमेशा धर्मेश के साथ ही रहता, जिसकी वजह से वो आरजू को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। और इसी वजह से आरजू काफी अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसके लिए ये माहौल नया था, और उसे यहाँ पर एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा अकेली भी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बोर होने लगी थी। तो वही दिनेश भी कुणाल से काफी जेलस होने लगा था, क्योंकि कुणाल ने काफी कम टाइम में धर्मेश को इम्प्रेस कर दिया था, और धर्मेश अपने काम के बारे में सब कुछ कुणाल के साथ शेयर करता। और इसी वजह से दिनेश कुणाल से कुछ ज्यादा ही जलने लगा था। अब एक पार्टी में कुणाल काफी ड्रिंक करता है, और रोज जब इस चीज को देखती है, तो वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से कुणाल को किसी बात का होश नहीं था, और वो रोज के साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद रात को जब वो घर आता है, तो देखता है कि आरजू ने उसके लिए डिनर बनाया था, और वो उसका वेट करते हुए सो गई थी। अब कुणाल के आने की वजह से आरजू उठ जाती है,
और कुणाल को नशे की हालत में देखकर उसे डांटने लगती है कि अब वो ये भी करने लगा है। एक्चुअली आज आरजू का बर्थडे था, लेकिन कुणाल को ये बात याद भी नहीं थी। वो कुणाल से लड़ने लगती है, लेकिन कुणाल उसे कहता है कि उसे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब ये सुनकर आरजू कहती है कि उससे अच्छा तो पहली वाली लाइफ थी, वो दोनों काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, कम से कम एक साथ टाइम तो स्पेंड कर सकते थे। आरजू कहती है कि उसे बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ आकर वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी है। जो सुनकर कुणाल उसे कहता है कि वहाँ पर उनकी लाइफ काफ़ी बेकार थी। कुणाल को कई सारी जॉब्स करनी पड़ रही थी ताकि वो पैसे कमा सके। साथ ही उसे आरजू के साथ अगर डिनर पर भी जाना होता तो भी उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इसलिए वो कहता है कि यहाँ आने के बाद उसे सब कुछ मिल चुका है, अब वो जो चाहे वो खरीद सकता है, इसलिए अब वो नहीं रुकेगा। उसे और ज़्यादा चाहिए और उसे और ज़्यादा रिच होना है। वो आरजू से कहता है कि अब वो लोग मिडिल क्लास नहीं रहे, इसलिए वो भी अपनी सोच बदले और आगे बढ़े। तो वही धर्मेश कुणाल को उसका खुद का केबिन देता है, जो देखकर कुणाल काफी खुश होता है। लेकिन ये सब कुछ दिनेश को पसंद नहीं आ रहा था। एक्चुअली उस दिन कुणाल और रोज के बीच जो कुछ भी हुआ था, दिनेश ने उसके फोटोज क्लिक किए थे और वो उसे कुणाल को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर ये सब कुछ आरजू को पता चल गया तो वो क्या करेगी। अब ये देखकर कुणाल सोचता है कि वो खुद ही आरजू को सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद वो घर जाता है तो आरजू उससे माफी मांगती है, क्योंकि कल रात आरजू उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कुणाल से कहती है कि वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी और जैसा कुणाल चाहता है वैसे ही जीने की कोशिश करेगी। अब ये सुनने के बाद कुणाल को काफ़ी बुरा लगता है और आखिरकार वो आरजू को उसके और रोज़ के बारे में सब कुछ बता देता है। जो सुनकर आरजू उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे कुणाल से अब कोई बात नहीं करनी थी। वो बस चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। अब दूसरे दिन कुणाल जब अपने ऑफिस जाता है तो रोज़ उसे दोबारा से रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुणाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो रोज़ से कहता है कि वो उससे दूर रहे और काम से काम रखे। जिसके बाद कुणाल को दिनेश का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो दिनेश के केबिन में जाकर उसे कुछ पेपर्स भेजे। अब कुणाल दिनेश के केबिन में जाता है और उसे जो पेपर्स चाहिए थे वो भेजने लगता है, लेकिन तभी कुणाल का ध्यान कुछ मेल्स पर जाता है और यहाँ देखकर वो समझ जाता है कि दिनेश अपने बड़े भाई को धोखा दे रहा था। एक्चुअली दिनेश धर्मेश की कंपनी के कुछ नकली इनवॉइस वगैरह बनाकर फ्रॉड कर रहा था और ये बात कुणाल को ठीक नहीं लगती। वो जाकर इसके बारे में शॉन को बताता है और शॉन से कहता है कि उन्हें इसके बारे में धर्मेश को बताना चाहिए। जो सुनकर शॉन उसे कहता है कि कुणाल को अपने जॉब से मतलब रखना चाहिए। आखिरकार दिनेश धर्मेश का भाई है, तो वो जो भी करे हमें उससे क्या, हमें तो बस अपने जॉब से मतलब होना चाहिए। लेकिन कुणाल को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो धर्मेश को जाकर सब कुछ बता देगा और आखिरकार वो धर्मेश को बता ही देता है। इस पर धर्मेश कुणाल से कहता है कि मैंने तुम्हारी परख पहले ही कर ली थी, तुम सच में हीरे हो। और धर्मेश कुणाल को लंच पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो कुणाल को बताता है कि हमारी कंपनी डायमंड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करती है, लेकिन साथ ही वो इलीगल डायमंड्स को भी स्मगल करती है, जिसमें काफ़ी सारे माफिया लोग भी इनका साथ दिया करते थे। और उन्हीं इलीगल डायमंड्स का हिसाब रखने के लिए वो फेक इनवॉइस बनाते थे ताकि आगे कोई उन तक पहुंच ना पाए। जिसके बाद धर्मेश कुणाल से कहता है कि अगर वो चाहे तो उनके साथ इस इलीगल काम में भी लग सकता है, और अगर उसे नहीं चाहिए तो वो अपना रेगुलर जॉब भी कर सकता है। लेकिन कुणाल को बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बनना था, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, फिर चाहे वो जहाँ से भी आ रहे हो। इसलिए कुणाल इलीगल कामों में लग जाता है। अब धर्मेश कुणाल के साथ मिलकर सारी डीलिंग्स कर रहा था और अंडरवर्ल्ड और माफिया वाले जो भी डील थे उसमें भी कुणाल उसके साथ होता। अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और कुणाल आरजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरजू कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसने अब तक कुणाल को माफ़ नहीं किया था। बाकी अगले ही दिन आरजू कुणाल ने जो उसे डायमंड पेंडेंट दिया था उसे लौटाकर घर छोड़कर चली जाती है। जिसके जाने के बाद कुणाल उसे शॉन के घर लेने जाता है, क्योंकि वो जानता था कि आरजू वहीं पर गई होगी। यहाँ शॉन कुणाल को समझाता है कि वो और नंदिनी आरजू को समझा बुझाकर वापस भेज देंगे, लेकिन फिलहाल वो आरजू से कुछ भी ना कहे। अब कुणाल शॉन की बात मान लेता है, जिसके बाद शॉन कुणाल से कहता है कि वो जानता है कि कुणाल धर्मेश के साथ उसके गलत कामों में इन्वॉल्व है। वो ही नहीं बल्कि ऑफिस के काफ़ी सारे लोग ये बात जानते हैं कि धर्मेश काफ़ी गलत काम करता है, लेकिन इसके बारे में वो पुलिस को बता नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। साथ ही वो जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो उनकी मौत ही होगी, और इसी वजह से धर्मेश के खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं बोलता था। साथ ही वो कुणाल को समझाता है कि कुणाल को संभल कर रहना होगा। अब वो धर्मेश के साथ इलीगल कामों में इन्वॉल्व हो चुका है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। इसलिए शॉन कुणाल को समझाता है कि वो गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले। जिसके बाद अगले दिन धर्मेश कुणाल को एक डील के लिए अकेला भेजता है। एक्चुअली ये डील एक आतंकवादी के साथ होने वाली थी,
जहाँ पर कुणाल को उस आतंकवादी को हथियार देने थे और इसके बदले वो आतंकवादी उन्हें हीरा देने वाला था। अब कुणाल उसे हथियार देता है, जिसके बाद आतंकवादी उसे वो हीरा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आतंकवादी ने वो हीरा चुराने के लिए एक आदमी को हायर किया था, जिससे वो कुणाल के सामने ही मार देता है। और ये देखकर कुणाल काफ़ी डर गया था। जिसके बाद कुणाल जब डील कंप्लीट करके वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जिस आतंकवादी के साथ उसने डील की थी, उसने अभी अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और ये देखकर कुणाल को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उस बॉम्ब ब्लास्ट में काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। और ये देखकर कुणाल को एहसास हो जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो काफ़ी गलत है। और जो पैसा उसके पास आ रहा था वो ब्लड मनी था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोगों का खून लगा हुआ था। तभी कुणाल जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शॉन की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और ये सुनकर कुणाल काफ़ी शॉक था। वो समझ गया था कि ये सारा धर्मेश का ही काम है। अब कुणाल किसी तरह से इस दलदल से निकलना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ से कहीं भी जाएगा तो धर्मेश उसे मार देगा। इसलिए कुणाल सारी सच्चाई आरजू को बताता है और वो दोनों यही सोचने लगते हैं कि वो आगे क्या करे जिससे वो इस दलदल से निकल सके। अब कुणाल के पास एक ही ऑप्शन था और वो था बॉबी। इसलिए वो तुरंत बॉबी से मिलने चला जाता है। अब बॉबी कुणाल से बोलता है कि मुझे पहले से धर्मेश की सच्चाई का पता था, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो बताता है कि शॉन भी उसके लिए काम कर रहा था और सबूत चुराने के चक्कर में वो मारा गया। वो कुणाल से कहता है कि शॉन ने उसे बताया था कि धर्मेश के केबिन में एक हार्ड ड्राइव और एक ब्लैक डायरी है, जिसमें धर्मेश के सारे इलीगल कामों का एविडेंस है। इसलिए बॉबी कुणाल से कहता है कि अगर कुणाल वो हार्ड डिस्क और वो डायरी उसे ला कर देगा तो वो धर्मेश को लाइफ टाइम के लिए अरेस्ट कर लेगा और उसे बाहर आने नहीं देगा। अब ये सुनने के बाद कुणाल उससे वादा करता है कि वो हार्ड डिस्क और डायरी उसे ला कर देगा। जिसके बाद अगले दिन कुणाल सबसे पहले ऑफिस जाता है और धर्मेश के रूम से वो हार्ड डिस्क और डायरी ले लेता है। लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है, जिसकी वजह से कुणाल को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन जब वो भाग रहा था तो दिनेश उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसे चाकू मारता है। अब कुणाल काफी घायल हो गया था, लेकिन वो भी किसी तरह से दिनेश और उसके गुंडों से लड़ता है और बॉबी के पास आता है और बॉबी को वो डायरी और हार्ड डिस्क दे देता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली बॉबी धर्मेश के साथ मिला हुआ था। एक्चुअली धर्मेश को कुणाल की ईमानदारी चेक करनी थी, इसलिए उसने बॉबी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अब वो कुणाल से कहता है कि उसे ख़त्म करना या फिर उसे एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुणाल जो चीज़ें लेकर आया था उसमें कोई भी एविडेंस नहीं था। वो कुणाल से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक्चुअली धर्मेश का असली नाम जाकिरा था और वो इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। जब पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे तो उसने अपनी मौत का नाटक किया और वहाँ से साउथ अफ्रीका आ गया। यहाँ आने के बाद वो डायमंड स्मगलिंग करने लगा, जिसके बाद उसने अपना नाम भी चेंज करके धर्मेश रखा और एक डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट की, ताकि उसके आड़े में वो डायमंड की स्मगलिंग कर सके। अब धर्मेश की ये बात सुनकर कुणाल हंसने लगता है। वो धर्मेश से कहता है कि क्या उसने उसे इतना बड़ा बेवकूफ़ समझ रखा है कि वो बॉबी की बातों में आ जाएगा। कुणाल कहता है कि आज के ज़माने में कोई भी हार्ड डिस्क या डायरी में कोई एविडेंस नहीं रखता। इसलिए बॉबी की बात सुनकर ही वो समझ गया था कि बॉबी धर्मेश के साथ मिला हुआ है, और इसी वजह से उसने बॉबी की बातों में ना आकर इंटरपोल के साथ कांटेक्ट किया था। और इंटरपोल वालों के साथ मिलकर ही उसने ये रिस्क ली थी, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने के बाद ही धर्मेश उसके सामने आएगा और सारी सच्चाई बता देगा। वो बताता है कि एक्चुअली कुणाल ने वहाँ पर माइक लगा दिया था और इंटरपोल सारी बातें सुन रही थी। अब ये सुनने के बाद धर्मेश काफ़ी गुस्सा होता है और कुणाल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुणाल धर्मेश और बॉबी को बहुत ही अच्छे से पीट देता है। तभी वहाँ पर इंटरपोल वाले भी आ जाते हैं और बॉबी और धर्मेश को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद कुणाल भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है और उसे ठीक देखकर आरजू भी काफ़ी खुश होती है। साथ ही अब आरजू ने कुणाल को भी माफ़ कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों वापस मुंबई आते हैं और वहाँ पर एक नर्सरी स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर पहले ही उनके पास पैसा कम था, लेकिन वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो ये थी ब्लड मनी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।